जय श्री कृष्ण। व्यक्ति जब कर्मों के संपर्क में आता है तो बहुत बार उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसे कर्म में भी परस्पर विरोध दिखाई देने लगता है। जैसे वेदों में हिंसा करना पाप कहा गया है, पर उसी दृश्य को अगर हम महाभारत में युद्ध में देखें तो कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो वो क्या है? वो हिंसा नहीं तो और क्या है? तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। तो फिर हम कौन सा कर्म करें कि हिंसा ना हो? क्योंकि वेद कहते हैं किसी की हिंसा वाला कर्म नहीं करना, और उधर महाभारत में परमपिता परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ये युद्ध करो। युद्ध का मतलब है हिंसा होगी। तो कैसे कर्म करें? तो इसी प्रश्नों के उत्तर को परमपिता परमात्मा आज के श्लोक से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि कर्मणो अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। वो कहते हैं कि 3 तरह के कर्म होते हैं, एक कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। और व्यक्ति को इन तीनों ही कार्यों के स्वरूप को जानना चाहिए, और इनके सत्य की समझना बहुत कठिन है। तो इनका ज्ञान बहुत गहराई से लेने योग्य है। तो परमपिता परमात्मा ने काम को 3 भागों में बांटा, कर्म, विकर्म। विकर्म क्या है? जिन कर्मों को ना करने के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और उसके बाद अकर्म। सबसे पहले है कर्म। कर्म क्या है? कर्म वो कार्य होते हैं जिनका धर्म ग्रंथों में हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण करने और मन को शुद्ध करने के लिए वर्णन किया गया है। क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होंगी, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तो परमात्मा के साथ हमारा नाता नहीं जुड़ेगा। तो जो इंद्रियों को नियंत्रित करने पर और परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं कर्म। और विकर्म, जिन कर्मों को करने के लिए हमारे शास्त्रों में पूरी तरह से मनाही है, वो कहलाते हैं विकर्म या वर्जित कर्म, या जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए, अर्थात अपवित्र कर्म जो हानिकारक हैं और आत्मा के पतन का कारण है। और उसके बाद आते हैं अकर्म। अकर्म से ज्यादातर लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है कि अकर्म का मतलब है काम ही ना करना। पर गीता में अकर्म का अर्थ काम ना करने से कहीं नहीं लिया। उन्होंने अकर्म का अर्थ लिया है कि फल की आसक्ति के बिना केवल काम करना है, तो भगवान के सुख के लिए। फलों में, संसारिकता में रम करके काम नहीं करना, और ना ही कर्म के फल का कारण बनना है। अर्थात हमें वैसे कर्म नहीं करने जो हमें पूरी तरह से संसारिकता से जोड़ते हैं। तो जो हमारे अंदर मोह, माया इत्यादि को उत्पन्न करते हैं, वह अकर्म है। और जो परमात्मा से जोड़ते हैं वो कर्म है। अर्थात जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करने में और हमारे मन को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करते हैं, वो कर्म है। और जिनका शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि ऐसा करने से तुम्हारा पतन होगा, वो विकर्म है। तो कर्म, विकर्म और अकर्म को समझो और जीवन में वही कर्म करो जो परमात्मा के साथ तुम्हारा नाता जोड़ते हैं और जो तुम्हारी आत्मा का उत्थान करते हैं। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए,
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अंगूठा तो दबाना ही है। ज़रा सा भी नया लगता है तो अंगूठा दबाने में कंजूसी नहीं करनी। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण और अपना उत्थान कीजिए।